उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन की कहानी काफी सिंपल सी है कि आपको सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है ना, जो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, वो मेथड ही सबसे यूनिक है। मतलब वो हम लोग अपनी एनसीईआरटी के अगर एक एक क्वेश्चन को कर लें चैप्टर नंबर 9 में, अगर मान लीजिए टोटल 300 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन को कर लें तो उसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलता। मतलब आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग है वो काफी यूनिक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक और करा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें भी ऐसी ही कहानी थी, सेम टू सेम। तो सबसे पहली वजह तो यही थी कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग काफी यूनिक है। और सबसे आगे जाके जब हम लोग, आपको पता है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे जाके हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो भी काफी यूनिक है। यूनिक मतलब थोड़ा सा स्पेशल है, उसको हमें यहां पर समझना होगा। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस के अंदर, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहां पर कोस के अंदर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, और वही सेम टू सेम चीज वहां साइन के अंदर लिखी हुई है। साइन के अंदर भी लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। अब जरा सोचो, अगर कोई आपसे बोले कि कोस के अंदर या तो सिर्फ एक्स होता या सिर्फ वाई होता तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही साइन के अंदर सिर्फ एक्स का फंक्शन होता या सिर्फ वाई का फंक्शन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो दोनों के अंदर डबल डबल फंक्शन आ गए और दोनों जगह ही सेम टू सेम चीज लिखी है। कोस के अंदर भी एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और वहां पर साइन के अंदर भी एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। और दोनों जगह खास बात यह है कि यहां पर भी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। मतलब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। और यहां पर भी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। दोनों ही जगह ये खास बात है। और सोचो, जब आप x प्लस वाई को सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई एक नया नंबर आएगा। वैसे ही जब आप x प्लस वाई को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक नया नंबर आएगा। तो ऐसी कहानी में ना, जब दोनों जगह सेम टू सेम लिखा हो, दोनों जगह ही दोनों फंक्शन हो, एक्स भी वाई भी, एक्स भी वाई भी, दोनों की पावर ही 1 हो, तो ऐसी कहानी में क्या करो, आप सिंपल सा लेट कर लो कि एक्स प्लस वाई को सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ नया आएगा जिसका नाम हम लोग जेड देते हैं। बस यही इसकी शुरुआत है। भाई एक्स प्लस वाई यहां भी लिखा है, एक्स प्लस वाई यहां भी लिखा है, दोनों जगह सेम टू सेम, मतलब एक्स प्लस वाई है। दोनों की जगह पावर भी 1 है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1। तो ऐसी कहानी में क्या करो, आप लेट कर लो कि जो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है आपका अंदर थीटा की जगह, एंगल की जगह, उसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई नंबर आएगा और मैंने नाम दे दिया उस नंबर का जेड। हालांकि जेड यहां पर एक वेरिएबल है क्योंकि एक्स और वाई भी वेरिएबल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये नाम देना काफी अच्छा था। ऐसा ही सेम ऐसी चीज हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। वहां ना x माइनस वाई था तो हमने x माइनस वाई का नाम जेड दे दिया था। तो सेम ऐसा ही चीज है। अब अगर आपने x प्लस वाई का नाम जेड दिया है तो जरा इसका देखो, इसको इसको करने से क्या फायदा होगा। भाई आपको जहां जहां x प्लस वाई मिलेगा वहां वहां आप जेड पुट कर दोगे। तो ऐसा करने पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन का भी ध्यान रखना होता है। ये जो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसका भी ध्यान रखना है। क्या करोगे उसके लिए सोचो। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है तो आप लोग एक काम करो, इस पूरे के पूरे का जरा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx हो जाएगा। आपके पास ये वाली कहानी हो जाएगी, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। सोचो, यहां पर तो हमारे पास dy बाई dx लिखा हुआ है, तो आप जरा यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालो। यहां पर अगर dy बाई dx लिखा हुआ है तो आप यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालो, जिसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो प्लस का 1 है उसको वहां ले जाओ,
ये जो प्लस का 1 है उसको वहां ले जाओ लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो आप dy बाई डी एक्स को जरा यही रखो, उधर dz बाई डी एक्स भी ऐसे ही रह जाएगा। बस कहानी में ये जो प्लस का 1 है ना, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इतनी सी कहानी हो जाएगी। मतलब अब आप dy बाई डी एक्स की जगह dz अपॉन डी एक्स माइनस 1 ये पुट करोगे और x प्लस वाई की जगह z पुट करोगे। तो जरा इतना करो, बाकी आगे जो होगा देखेंगे। तो यहां dy बाई डी एक्स मिला, तो आप dy बाई डी एक्स की जगह पुट करोगे dz अपॉन डी एक्स और माइनस का 1, और ऐसे ही वहां पर कोस के अंदर आपको x प्लस वाई मिला, x प्लस वाई की जगह आप z पुट करोगे, प्लस का साइन के अंदर भी x प्लस वाई मिला, तो साइन के अंदर भी आप z पुट करोगे। इतनी कहानी आपको समझ आई? भाई सबसे पहले कहानी में हम लोगों ने x प्लस वाई का नाम दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने पर कुछ ऐसी कहानी मिली। अब क्या कर सकते हो जरा वो सोचो। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि जो यहां पर ये माइनस का 1 है ना, जरा उसको वहां राइट साइड में भेजो, ये माइनस के 1 को राइट साइड में भेजो। तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कोस जेड, यहां लिखा हुआ है प्लस का साइन जेड, माइनस 1 इधर आगे आपके सामने प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आके आपके सामने प्लस 1। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, थोड़ी सी चालाकी करिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, वो ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अब ना मैं ये पूरे के पूरे फंक्शन को अकेला मानूंगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जेड का फंक्शन है। यहां भी जेड दिखा, यहां भी जेड दिखा, यहां नहीं लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, 1 को जेड की पावर 0 लिख दो। भाई 1 तो एक कांस्टेंट की तरह है ना, कांस्टेंट को तो कैसे भी बिहेव करवा सकते हो। तो ये जेड का फंक्शन था, ये जेड का फंक्शन है, इसके साथ 1 को मिला दिया तो वो भी जेड का फंक्शन बन गया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर 1 को लिख दूंगा जेड की पावर 0, जरूरत पड़ने पर। अब ऐसा करने से क्या होगा, आप लोग यहां पर सेपरेशन मेथड लगा सकते हो। सेपरेशन मेथड लगाने का मतलब, जो यहां पर dx, जो यहां पर dx आपके सामने डिवाइड में दिख रहा है, वो वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा dz इज इक्वल टू कोस जेड प्लस का साइन जेड, बाद में प्लस का 1, और dx यहां डिवाइड से आपके सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इतनी कहानी आपके पास हो जाएगी। और जैसा ही ये हुआ, सोचो यहां पर dz लिखा हुआ है, dz का मतलब होता है z वाला फंक्शन, और ये भी पूरा का पूरा z वाला फंक्शन है। तो इस z वाले फंक्शन को यहां डिवाइड से हटाओ और इसके नीचे मल्टीप्लाई में लेकर आओ, तो रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा dz अपॉन में कोस जेड प्लस साइन जेड, बाद में प्लस का 1। भाई dz एज इट इज है, ये कोस जेड प्लस साइन जेड प्लस का 1 मल्टीप्लाई से यहां पर आके डिवाइड में आ गया, और वहां पर dx आपके पास अकेला बचेगा, dx आपके पास अकेला बचेगा। अब यहां पर हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेशन लगा दिया, तो इसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। जो मैंने कहा था क्वेश्चन में दो अच्छी चीजें हैं। पहली अच्छी चीज यहां पर हो गई थी, x प्लस वाई का नाम जेड दिया, ये हो गया था। दूसरी अच्छी चीज यहां होने वाली है, जब आपने वेरिएबल सेपरेट अलग अलग कर दिया तो हम लोगों को यहां पर इंटीग्रेशन करना होता है, दोनों की तरफ सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा इजी है, शायद इसका इंटीग्रेशन आप देख भी पा रहे होंगे, यहां पर 1 लिखा हुआ है और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो वो काफी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज यहां है। सोचो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहां पर कुछ फॉर्मुलेस को यूज करने वाले हैं। वो फॉर्मूले क्या है जरा उनको समझना। जैसे मैं यहां पर आपको लिख के ही समझा देता हूं, ये जो साइन 2 थीटा होता है ना, या साइन 2 थीटा ही मान लो, साइन 2 थीटा के हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ये 11th में भी पढ़े हैं, ये 12th में डिफरेंशिएशन में भी पढ़े हैं, ये ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी पढ़े हैं, अब इंटीग्रेशन में भी चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चल, ये बहुत जगह पढ़ चुके हैं। साइन 2 थीटा के टोटल दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था उसका
2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां पर cos 2 थीटा के भी हम लोगों ने 4 अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चौथा फॉर्मूला था। तो सोचो यहां पर तो सिर्फ कोस जेड लिखा हुआ है, सिर्फ साइन जेड लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, थीटा का नाम तो जेड है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर साइन 2 थीटा का मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सिर्फ साइन थीटा का मतलब क्या होगा भाई, अगर आप यहां पर एंगल हाफ कर रहे हैं तो वहां भी एंगल हाफ कर दो। अगर साइन 2 थीटा का मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो सिर्फ साइन थीटा का मतलब भी क्या होगा, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कहानी होगी। और ऐसे ही अगर cos 2 थीटा का मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सिर्फ cos थीटा का मतलब क्या होगा, सिर्फ cos थीटा का मतलब हो जाएगा, cos थीटा का मतलब हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप लोग यहां पर एंगल हाफ कर रहे हो तो आपको यहां पर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहां पर एंगल हाफ कर रहे हो तो आपको यहां पर भी एंगल को हाफ करना पड़ेगा। ये कहानी समझ आई। तो ना मैं यहां पर यही करने वाला हूं, जैसे यहां पर आपको dz अपॉन में इंटीग्रेशन करना है cos z प्लस साइन z प्लस 1, ये 1 के नीचे लिखा हुआ है, तो इस वाले cos z की जगह मैं पुट करूंगा ये 1 माइनस, देखो थीटा है तो उसका नाम z दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 प्लस का, ऐसे ही साइन z की जगह क्या करोगे, यहां पर थीटा का नाम z दे देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 के साथ tan के अंदर z बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर z बाई 2, और बाद में तो आपके सामने प्लस का 1 लिखा हुआ है और नीचे भी 1 लिखा हुआ है। ये कहानी आपके पास आ गई। उसको रफ करते हैं, वो जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो सारा फॉर्मूला। अच्छा आइए उसके बाद उम्मीद करते हैं आपको ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो अच्छा लगता होगा। बाकी जो भी है आपका फीडबैक दो, फीडबैक से ही हमारा थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा और चैनल पे ग्रोथ होगा। हालांकि अभी तो कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, फीडबैक दो। तो हमने क्या करा, cos z का ये पुट कर दिया फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2, साइन z का 2 tan z बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2, और 1 एज इट इज है, उसके नीचे 1 लिखा था, क्यों करा, ताकि एलसीएम ले सको। अच्छा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कहानी खत्म, बाद में c लगा दो कांस्टेंट, कहानी खत्म, उसकी तो कहानी खत्म। यहां पर जरा इन तीनों का एलसीएम लो तो आपको यही मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2, तो इन तीनों का एलसीएम आपके पास नीचे की तरफ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2। ये 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 से ये गया, तो ऊपर वाला बचा 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 2, इससे ये गया तो ये ऊपर वाला बचा 2 tan z बाई 2, 2 tan z बाई 2, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में, इस वाले 1 में, तो यही आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2, और सबसे ऊपर की तरफ आपका लिखा हुआ है dz, और राइट साइड में आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस का c। ये कहानी आपके पास आ गई। इससे फायदा क्या होगा, ये माइनस वाले से ये प्लस वाला गया, ये माइनस वाले से ये प्लस वाला गया, यहां पर ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 है ये सबसे नीचे है, उस समय बाद सबसे ऊपर चला जाएगा, और मैं डायरेक्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट करना चाहूंगा। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा। तो जब ये 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाएगा ना, तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को यहां पर लिखना चाहूंगा, यहां पर लिखना चाहूंगा sec स्क्वायर z बाई 2।
मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। हालांकि मैं ये ऊपर ले जाके लिखता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, पहले मैं 1 + tan स्क्वायर z/2 लिखता और नीचे वाला एज इट इज, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऊपर 1 + tan स्क्वायर z/2 का फॉर्मूला लगाया sec स्क्वायर z/2, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है यहां पर देखो, ये 1 और ये वाला 1 आपके पास हो जाएगा 2 tan z/2 एज इट इज है, उसको यहां पर एज इट इज रहने दो 2 tan z/2, और राइट साइड में आपका लिखा हुआ है x + का c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, वही चल रहा है, तो काम करते हैं, यहां कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास अभी थोड़ा सा स्पेस है, यहां कर लेते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक काम करता हूं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं यहां से 2 को कॉमन लेता हूं, यहां जो 2 दोनों के पास लिखा था मैं कॉमन लेता हूं, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, यही आ जाएगा। मैंने नीचे से 2 कॉमन लिया। अब कॉमन क्यों लिया, क्योंकि उसको समझना, ये जो नीचे 1 + tan z/2 लिखा हुआ है ना, इस 1 + tan z/2 का ही डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, करके देख लो। आप 1 + tan z/2 का नाम दे दो, क्या नाम दे, लेट से मैंने नाम दिया t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं इसलिए लेट से नाम दिया t, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे z के रेस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan z/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर z/2, और z/2 का फिर से हो जाएगा 1/2, और dt का हो जाएगा t का हो जाएगा dt/dz, जहां पर dz डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वहां अकेला dt बचेगा, मतलब sec स्क्वायर z/2 1/2 और dz, sec स्क्वायर z/2 1/2 और dz, यहां dz लिखा ही होता है। इन तीनों की जगह आप छोटा सा dt पुट कर सकते हो, तो करो जरा, इन तीनों की जगह छोटा सा dt पुट करो, और नीचे की तरफ अभी भी 1 + tan z/2 है, लेकिन 1 + tan z/2 का आपने क्या नाम दिया, आपने इसका नाम तो यहां पर t दे दिया, तो आपके पास यहां पर ये हो जाएगा t, और राइट साइड में लिखा हुआ है x + c, जो कि एज इट इज है। अब 1/t का इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, बहुत ही ज्यादा, 1/t का log t, तो आपके पास यहां पर रिजल्ट में आ गया log t = x + c। अब सोचो, t आपने किसका नाम दिया था, t आपने नाम दिया था 1 + tan z/2 का, तो जरा t की जगह पुट कर दो, log के अंदर 1 + tan, t की जगह आ जाएगा 1 + tan z/2, और बाहर से x + c एज इट इज है। अब सोचो, क्वेश्चन में हमारा जो असली क्वेश्चन था वो तो x और y की फॉर्म में था, वहां पर z तो नहीं था, तो इस z को भी हटाओ, z आपने किसका नाम दिया था, x + y का, तो ये रिजल्ट में आ गया आपके पास log के साथ 1 + का tan के अंदर ये वाले z की जगह आप लोग x + y पुट कर दोगे, डिवाइड में आपका 2 लिखा हुआ है, और बाहर की तरफ x + का c, और यही हमारा यहां पर फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोगों ने देखा, जब इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा तो हमें दो चीजें मिली थी, पहला ये x + y = z वाला ऑप्शन, और दूसरा यहां पर इसके इंटीग्रेशन करने का मेथड मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि जल्दी किसी बिगिनर के, क्योंकि देखिए जो बच्चा 12th में ये वीडियो देख रहा है वो बिगिनर है, उसको इतना नहीं पता अभी, मतलब वो इतनी ज्यादा हाई स्किल नहीं सोच सकता, हालांकि कुछ बच्चे होते हैं लेकिन 95% तो नहीं होते, ये तो रियलिटी है। तो उसको सोचना कि आप cos z को ये लिख दोगे 1 - tan स्क्वायर z/2 / 1 + tan स्क्वायर z/2, sin z को आप ये लिख दोगे, ये सोचना काफी अच्छा था। उसके बाद तो बस एलसीएम लिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, कहानी को आगे बढ़ाया। तो क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया?